हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका दिशा परीक्षण, डायरेक्शन की क्यों जरूरत पड़ती है, दिशा नॉर्थ। देखिए, कोई भी हम जो नक्शा देखते हैं उसमें एक इस तरीके से तीर बना होता है, और वो तीर भी किसमें, लाल में ही जनरली बना होता है। फौज में आप जाएंगे वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ेगी। दिशा परीक्षण अभी तो फौज में जाने से पहले दिशा की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दिशा वाले जो जहां 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, वहां 2-3 क्वेश्चन दिशा डायरेक्शन टेस्ट जरूर आ जाते हैं। अब दिशा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए मूल मंत्र क्या है कि डायरेक्ट हम ट्रिक पर जाएं या बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ें। बेसिक कॉन्सेप्ट, अब हमारे कुछ कैंडिडेट्स क्या है कि अभी 10th पास करके अभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो दौड़ है उसमें शामिल हो गए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट अभी समझना जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट दिशा परीक्षण क्या है, तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी हमारा टेबल है या हमारा कॉपी है, हमारा नोटबुक है, उसका ऊपरी सिरा जो है वो क्या है, वो नॉर्थ है, यानी कि वो उत्तर है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। उत्तर यदि आपको पता चल गया तो उत्तर के पीछे साउथ यानी कि दक्षिण दिशा है हमारी, दक्षिण दिशा है। अब दक्षिण, और ये हमारा हो गया पूर्व यानी कि ईस्ट हो गया, और ये हो गया वेस्ट हो गया, पश्चिम हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो ये 4 दिशाएं हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि चारों दिशाओं, अब 4 दिशाओं के साथ साथ देखिए इनके बीच में जो है 4, अब यदि आपको नॉर्थ पता चल गया तो नॉर्थ के बिल्कुल विपरीत क्या है, साउथ है। और जहां हम खड़े हैं, अब खड़े होके, अब मैं आपके हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से मेरा मुंह किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। और आप सामने की तरफ यानी स्क्रीन जो है, स्क्रीन का जो आपका ऊपर का जो स्क्रीन का ऊपरी सिरा है वो क्या है, नॉर्थ है, उत्तर है। अब इनके बीच में 4 दिशाएं और होती हैं, उनको हम कहते हैं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो है उसको क्या कहा हमने, नॉर्थ ईस्ट कहा, यानी कि इसको हम कहेंगे उत्तर पूर्व। दक्षिण और पूर्व के बीच में जो है उसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं या दक्षिण पूर्व कहेंगे। ये हो गया दक्षिण पूर्व। जो नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल सामने है, नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल सामने, अब नॉर्थ के सामने क्या है, साउथ है, और ईस्ट के सामने क्या है, वेस्ट है, तो वो साउथ वेस्ट हो गया। या यूं कहें कि वेस्ट और साउथ के पूरा पूरा बीच में जो है वो क्या है, साउथ वेस्ट है, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा है। दक्षिण पश्चिम, सबसे पहले हमें इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन जो है वो कैसे आएंगे उस पर हम बाद में आएंगे। और उत्तर और उसके बीच में उत्तर पश्चिम दिशा हमारी जो है ये हो जाती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसके अलावा देखिए यहां पर क्या है कि सूर्य, सूर्य या जो हमारा सूरज जो है वो भी यहां बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है दिशा परीक्षण के पाठ में। सूरज, और दूसरा क्या है, डायरेक्शन में सूरज के साथ ही डिग्री, डिग्री की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम सूरज की बात करते हैं। सूरज, सुबह सूरज कहां होगा, सुबह सूरज, ये वही प्लस हम बनाते हैं, तो सुबह सूरज कहां होगा, कौन सी दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा, कहां होगा, ईस्ट में होगा, तो ईस्ट में सुबह सूरज होगा। और दाया बायां जो है वो आपको अपना याद रखना है, फौज में दाया बायां नहीं होता है, फौज में होता है दाहिने, दाया नहीं होगा फौज में, फौज में होगा दाहिने बाएं, क्योंकि यदि दाया बायां जो है, अब दाहिने ये क्या है, राइट है, और ये जो है ये लेफ्ट है, दाएं बाएं। अब दाएं बाएं, मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा दाया बायां जो है, स्क्रीन के हिसाब से दाया बायां कौन सा है, आपका अपना दाया बायां ध्यान रखना है। अब पहले हम बात कर रहे हैं सूर्य की, तो सूर्य कहां होता है, अभी सूर्य मॉर्निंग में सूर्य उदय कहां हुआ है, सुबह 7 बजे सूर्य। तो आपको यदि ऐसे कहा कि सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे बादलों वाले दिन ना हो तो सुबह 7 बजे
राजू सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा है, सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा है, सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा है। देखिए बिल्कुल बेसिक जिसको कहता है ना जीरो, पूर्ण संख्या से ही हम मैथ पढ़ रहे हैं, पूर्ण से ही हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। काफी मैसेज हमारे पास में आए कि सर डायरेक्ट जो है ट्रिक से हमें नहीं समझ आता, तो हमें बिल्कुल जीरो से पढ़ना है। बिल्कुल जीरो से पढ़ें कि देखिए सुबह 7 बजे राजू सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो यहां पर सूर्य कहां होगा आपको पता होना चाहिए कि सुबह 7 बजे सूर्य कहां है, पूर्व दिशा में है। तो इसका मतलब यहां पर यदि हम राजू को खड़ा कर दें तो राजू किस दिशा को फेस कर रहा है, राजू पूर्व दिशा को फेस कर रहा है। अब देखिए इसके साथ ही मैं आपको शैडो का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, छाया का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं इसके साथ ही। या यहां पर आपको ये कहा चलने वाले क्वेश्चन होते हैं कि एक स्टार्ट पॉइंट होता है, सुबह 7 बजे राजू, सुबह 7 बजे राजू सूर्य की ओर मुंह करके चलना शुरू किया। मुंह करके चलना शुरू किया। अब शुरू किया तो जाहिर सी बात है कहां जाएगा, चलेगा तो दो मोड़ तो दो ही आते हैं। कभी आप लोग आरटीओ में गए होंगे लाइसेंस बनवाने के लिए, तो वहां पर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आप जहां से आए हो वहां से यहां तक कितने मोड़ आए, और बंदा क्या सोचना शुरू कर देता है कितने आए। मोड़ दो ही होते हैं, कौन से, राइट और लेफ्ट, दाएं बाएं। तो दाएं बाएं जैसे वो चलेगा वैसे दाएं बाएं, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आपको आता है, लेकिन यहां हम बेसिक की बात करते हैं। तो सुबह 7 बजे एक स्टार्ट पॉइंट होगा, एक स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट जो है वो हमारे जो फौजी कैंप होते हैं उनमें जो सड़कें होती हैं उन पे लिखा रहता है एसपी, और उस एसपी को देखते ही काफी लोगों को पसीना आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि वो जो दौड़ होती है वो उस एसपी से होती है, स्टार्ट पॉइंट। अब स्टार्ट पॉइंट और दूसरा फिनिश पॉइंट। तो सूर्य का कॉन्सेप्ट जो है वो हम बात कर रहे हैं कि सूर्य जो है वो कहां होता है। सुबह 7 बजे की यदि हम बात करें तो सुबह 7 बजे सूर्य कहां है, ईस्ट में है। और ये क्या होता है, शाम को 7 बजे की यदि हम बात करें कि शाम 7 बजे, शाम 7 बजे वो सूर्य कहां आ जाता है। वैसे तो शाम 7 बजे तक जनरली हो जाता है, सनसेट हो जाता है, अस्त हो जाता है। चलिए मैं इसको 7 की जगह मैं क्या कर देता हूं, इसको 5 कर देता हूं कि शाम 5 बजे। तो शाम 5 बजे यदि सूर्य की हम बात करें तो शाम 5 बजे सूर्य कहां होगा, शाम 5 बजे सूर्य जो है वो पश्चिम दिशा में होगा, यानी कि वेस्ट में होगा। अब वेस्ट में होगा। अब देखिए दिशा और जो शैडो है उसका आपस में क्या संबंध है कि सूर्य जो है, सूर्य शैडो, शैडो यानी कि छाया वाले प्रश्न, छाया वाले प्रश्न में आप किस तरीके से आपको परेशानी होती है। छाया वाले प्रश्न, शैडो कहां होगी, छाया कहां होगी, सूर्य के विपरीत होगी या प्रकाश के विपरीत होगी, प्रकाश के विपरीत होगी। शैडो प्रकाश के विपरीत होगी। कि आपको क्या कहता है, प्रश्न आपको कहता है कि राजू सुबह 7 बजे अपने घर से चलना शुरू करता है तो उसकी छाया उसके दाहिनी तरफ पड़ रही है। देखिए राजू सुबह 7 बजे, अपना यहां पर राजू जो है, राजू सुबह 7 बजे चलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है तो उसकी छाया, उसकी छाया उसके दाहिने तरफ पड़ रही है, दाहिने तरफ पड़ रही है। अब यहां पर देखिए दाहिने तरफ पड़ रही है तो वो किस दिशा में जा रहा है,
स्टार्ट पॉइंट से राजू ने चलना शुरू किया कि सपोज कीजिए कि एक स्टार्ट पॉइंट है, यहां से राजू ने चलना शुरू किया, प्रकाश के विपरीत शैडो पड़ेगी। आपको ध्यान रखना है, सूर्य का ध्यान रखना है। ये छाया सुबह 7 बजे सूर्य कहां होता है? सुबह 7 बजे सूर्य जो है वो यहां होता है, यानी कि पूर्व दिशा में होता है। सुबह 7 बजे सूर्य पूर्व दिशा में होता है। चलना शुरू किया, अब एक स्टार्ट पॉइंट से चलना शुरू किया, अब डायरेक्शन जो है वो दाहिनी तरफ पड़ रही है, यानी कि दाहिना कौन सा है? ये दाहिनी तरफ पड़ रही है। तो इसका मतलब राजू जो है वो कहां फेस कर रहा है? वो दक्षिण दिशा की ओर फेस कर रहा है। तभी तो जो राजू का जो शैडो जो होगा, शैडो छाया समझ रहे हैं, ये उसकी छाया वो क्या होगा? वो दाहिनी तरफ पड़ रही है। अब सुबह शाम का ध्यान रखना है। यही काम यदि शाम को दाहिनी तरफ छाया पड़ रही होती तो शाम को सूर्य क्या है? शाम को सूर्य यहां आ गया, अब दाहिनी तरफ शैडो पड़ रही है, तो इसका मतलब राजू कहां जा रहा है? राजू उत्तर की ओर जा रहा है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया सूर्य का कॉन्सेप्ट, हो गया कि सूर्य सुबह पूरब में है और शाम को कहां है? शाम को आ गया पश्चिम में। दोपहर में कहां होता है? दोपहर में तो कहा ना कि दोपहर में तो इतनी गर्मी हो जाती है कि पेड़ की छाया जो है वो भी सिमट कर पेड़ के नीचे आ जाती है। क्यों आ जाती है वो? क्योंकि सूर्य जो है वो ऊपर है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए शैडो। अब हमें यहाँ पे प्रश्न कैसे आते हैं? प्रश्न शैडो बेस्ड प्रश्न हो गया सूर्य। दूसरा डिग्री पर आधारित प्रश्न, डिग्री पर आधारित प्रश्न। एक आपको यहां पे दाहिने, देखिए मैं तो इसको दाहिने ही लिखता हूं, कहीं आपको बुक्स में दाएं बाएं लिखा रहता है, मैं दाहिने और बाएं लिखता हूं। दाहिने को ही मैं दक्षिणावर्त लिखता हूं, कभी कभी आपको दक्षिणावर्त लिखा रहता है, दक्षिणावर्त। और इसको मैं जिसको कहा है घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा, यानी याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि दिशा द द द, ये दाहिने दाहिने। और बाएं इसको मैं वामाव्रत कहता हूं, वामाव्रत। और विपरीत दिशा, विपरीत किसका? घड़ी के सुई के विपरीत, विपरीत दिशा यानी कि घड़ी के सुई के विपरीत, वैसे वैसे और वैसे। ये याद रखना है, क्योंकि आपको कभी कभी क्या होता है दाएं बाएं नहीं कह के वहां पर आपको बता दिया जाता है कि वामाव्रत। अब देखिए ये एक स्टार्ट पॉइंट है, जिसको कहा स्टार्ट पॉइंट, कहीं से चलेगा। डिग्री वाले प्रश्न आपको बता रहा हूं। तो डिग्री आपको इसमें क्या होता है? इसमें आपको 60 डिग्री और ऐसे डिग्री जनरली नहीं दिए जाते हैं। इसमें ये पूरा जो डायल है वो कितना है? 360 डिग्री है। 360 को 4 भागों में बांट दिया तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री, अब हमें कहा कि राजू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ये राजू यहां पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है और दाहिने 90 डिग्री घूमता है। तो दाहिने 90 डिग्री घूमता है तो कहां आ गया वो राजू? यहां आ गया। फिर दाहिने 90 डिग्री घूमता है तो राजू कहां आ गया? यहां आ गया। यानी 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि 180 डिग्री चाहे दाएं या बाएं या जिसको कहा कि दाहिने घूमे, दक्षिणावर्त घूमे या वामावर्त घूमे, 180 डिग्री का मतलब क्या है कि पूरा पूरा विपरीत दिशा में चला जाएगा। यदि कोई उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है वो वामाव्रत यानी विपरीत, घड़ी के सुई की विपरीत। अब ये तो आप समझ रहे हैं कि ये घड़ी की सुई की दिशा कौन सी होती है, जिसको क्लॉकवाइज आप बोलते हैं। ये घड़ी की सुई की दिशा है और इसका उल्टा क्या हो गया? घड़ी की सुई के विपरीत हो गया। तो ये बात क्या हुई कि दाएं बाएं, घड़ी के सुई के। ये आपको याद रखना है, इसको लिख लेना है आपको कॉपी में, क्योंकि क्वेश्चंस आपके आते हैं तो घड़ी के सुई के विपरीत। अब यहां जनरली आपको क्या कहता है? आपको 135 डिग्री का क्वेश्चन आपको देता है। 135 क्यों देता है आपको? कि 90 पूरा पूरा चला गया और फिर 45 बचा,
45 बचा, 90 और 45, तो वो क्या हुआ, यहां आ गया। जब हम क्वेश्चंस इसके करेंगे तो देखिए 90 पूरा पूरा जो राजू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा था, फिर 135 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूम गया, तो 135 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा का मतलब क्या है, 90, और फिर ये हो गया 45, कि अब वो कौन सी दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। तो वो कौन सी दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, ये क्या था हमारा, ये ईस्ट था यानी कि पूरब था, और ऊपर उत्तर है, और ये दक्षिण है। तो ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पूरब दिशा हो गई। बेसिक कॉन्सेप्ट, चाहे आप कोई भी एग्जाम देखिए, अभी आपने स्टार्ट किया है, आपने तैयारी शुरू की है, इस दौड़ में, ये जो मेला है, इस मेले में यदि आप लोग आ गए हैं तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट डायरेक्ट आप क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करने से पहले ये डिग्री वाला क्वेश्चन, अब डिग्री में 360 डिग्री, राजू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है और घड़ी की सुई की दिशा में 360 डिग्री घूम गया, 90 फिर 180, फिर ये कितना हो गया 270, और ये 360, वापस क्या हुआ राजू, वहीं आ गया, यानी चला नहीं, सिर्फ घूम गया और घड़ी के सुई के विपरीत घूम गया। अब मैं आप लोगों के हिसाब से मैं कौन सी दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं, आप लोगों के हिसाब से मैं कौन सी दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं, अभी मैं खड़ा हूं, आप बता सकते हैं किस दिशा की ओर मेरा मुंह है। तो आप लोगों के हिसाब से मेरा मुंह जो है वो आपके हिसाब से ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है, मैं पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं। मैं 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता हूं, तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, मैं 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता हूं, तो 5 किलोमीटर मैं पश्चिम की ओर चला गया। यहां से मैं दाहिने मुड़ गया, दाहिने मुड़ गया तो मैं 5 किलोमीटर दाहिने मुड़ गया, यानी कि मैं 5 किलोमीटर दाहिने मुड़ गया। अब जब डायग्राम बनाते हैं तो क्या करना है कि ये 5 है तो ये भी लगभग इसके बराबर ही रखना, और फिर मैं 5 किलोमीटर दाहिने मुड़ गया, 5 किलोमीटर दाहिने मुड़ गया, और फिर 5 किलोमीटर दाहिने मुड़ गया। देखिए मैं दाएं बाएं नहीं कहता हूं, मैं दाहिने ही कहता हूं, या मैं आपको यहां कह दूं कि मैं राइट, यानी कि दाहिने हाथ की तरफ। फिर 5 किलोमीटर दाहिने मुड़ गया, तो 5 किलोमीटर दाहिने मुड़ गया, मैं वापस क्या हुआ, अपने घर पर ही आ गया, मैं या अपने स्टार्ट पॉइंट पर आ गया। तो इसमें क्या होता है, जनरली आकृतियां कौन सी बनती हैं इसमें, आकृतियां देखिए, एक तो स्क्वायर, या जिसको कहा मैं हिंदी में कह दूं मैं, कुछ हमारे साथी जो है, इसमें वर्ग बनता है, वर्ग बनता है, या इसमें आयत बनता है, आयत बनता है। आयत कैसे बनेगा कि राजू अपने घर से 7 किलोमीटर पूरब की ओर गया, तो राजू अपने घर से, ये स्टार्ट पॉइंट है, यहां से पूरब की ओर गया, आप मेरे चलाने से पहले चला दो, पूरब की ओर गया, कहां गया, ये यहां पर 7 किलोमीटर गया। अब वहां से बाएं, बाएं, यह कहा कि वामाव्रत या घड़ी के सुई के विपरीत, तो बाएं क्या होगा, ये जा रहा है, ये बायां हो गया कि नहीं हो गया, तो यहां से 5 किलोमीटर बाएं गया, 5 किलोमीटर बाएं गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर यहां से क्या किया, फिर वामाव्रत की 7 किलोमीटर बाएं मुड़ गए, यानी कि वापस जिधर से गए थे उधर से ही 7 किलोमीटर, तो ये 7 इसके बराबर में आ जाएगा। ये आपको जो डायग्राम बनाते हो, ये 7 है तो ये भी 7 उसके बराबर ही रखना पड़ेगा। अब अपने घर से कितनी दूर है, तो यदि अपने घर से दूरी पूछ रहा है सॉरी, तो ये क्या है, क्या हो गया, आयत बन गया कि नहीं बन गया, आयत बन गया। एक यहां पे बनता है समकोण त्रिभुज, इसमें बनता है, ये जो चलाने वाले जो सवाल होते हैं उसमें बनता है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है।
और आप लोगों को जनरली क्या होता है कि ये कर्ण ही ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। तो कर्ण के लिए हमारा सूत्र है कि कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और इसका रूट करते हैं तो रूट करके इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और इसकी बाद में मैथ में भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसकी रीजनिंग में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये जो है आपको कर्ण, अब आधार आप इसको आधार मान सकते हैं या इसको आधार मान सकते हैं। आधार और ये लंब जो है, ये जो 90 डिग्री का कोण बनाने वाले जो भुजाएं हैं वो, तो आकृतियां कौन सी बनती हैं। अब मैं आपको साधारण भाषा में बताऊं कि यहां पर आयत वर्ग समकोण त्रिभुज, ये तो देखिए आपने पढ़ा है कि यहां चम्मच बनता है। चम्मच कैसे बनता है? चम्मच ऐसे बनता है कि ये है हमारा स्टार्ट पॉइंट एसपी। यहां से राजू 7 किलोमीटर उत्तर में गया, तो उत्तर में गया, कहां गया? 7 किलोमीटर उत्तर में गया। वहां से घड़ी की सुई की दिशा में, अब यहां से घड़ी की सुई की दिशा में 5 किलोमीटर गया। तो घड़ी की सुई की दिशा का मतलब क्या है? दाहिने, हमने स्टार्टिंग में बात किया था, दाहिने दक्षिणाव्रत, दय से दय याद रखना है, दाहिने दक्षिणाव्रत और घड़ी की सुई की दिशा, तो ये द घड़ी की सुई की दिशा, इसको पूरा लिखना है, वैसे छोटा रूप में नहीं लिखना, कि घड़ी की सुई की दिशा, ये हो गया। यहां से 5 किलोमीटर गया, फिर कहा कि यहां से 7 किलोमीटर, फिर दाहिने मुड़कर गया, ये 7 किलोमीटर दाहिने मुड़कर गया, बहुत अच्छी बात है। और फिर यहां से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गया। अब बाएं मुड़कर, अब नीचे दक्षिण की ओर कोई जा रहा है तो उसका बायां कहां होगा? ये बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गया तो क्या होगा? बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गया, दक्षिण की ओर कोई मुंह करके जा रहा है, और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गया, तो ये यहां आ गया कि नहीं आ गया? अब ये क्या बन गया? इसको कहा, ये तो उल्टा चम्मच बन गया। चम्मच समझते हैं, ये है तो वही आयत वर्ग वाला ही है। मूल रूप से आयत बनता है, वर्ग बनता है, वृत्त बनता है, या डिग्री वाले जो हमारे क्वेश्चन हैं वो बाएं दाएं और शाम के समय सूर्य की ओर मुंह करके जा रहा है। सूर्य का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और जो समकोण त्रिभुज बनता है, कभी कभी क्या है कि आपको इतना घुमाता है आपको कि बहुत ज्यादा चलाया, और लास्ट में आपको पूछा क्या कि अब उसका मुंह कौन सी दिशा में, जैसे यही जो चलाया, और फिर यहां पर फिर कह दिया कि फिर दाहिने मुड़कर 7 किलोमीटर गया। अब दाहिने मुड़कर तो यहां से जा रहा है, कहां जा रहा है? पूरब की ओर जा रहा है, और पूरब की ओर दाहिने मुड़कर 7 किलोमीटर गया। और आप लोग क्या करते हैं कि लास्ट में पूछता है अब उसका मुंह कौन सी दिशा में है, या उसके पीछे कौन सी दिशा है, उसके दाहिने कौन सी दिशा है, उसके बाएं कौन सी दिशा है। यानी कि आपको क्या पूछा क्या? आपको जो पूछा जाता है इसमें, वो या तो दूरी पूछा जाता है, या आपको दिशा पूछा जाता है, या आपको प्रारंभिक दिशा दी हुई है, प्रारंभिक दी गई है और अंतिम पूछी है, या अंतिम देकर आपको प्रारंभिक। तो सबका देखिए शॉर्टकट मेथड सबके, लेकिन जो बेसिक तरीका है वो क्या है? हमारा यही है। अब कभी कभी देखिए आपको कि गोपाल अपने घर से 5 किलोमीटर, गोपाल अपने घर से 8 किलोमीटर पश्चिम में गया, तो यहां से गोपाल जाएगा तो वो 8 किलोमीटर कहां जाएगा? ये वहां से वापस 4 किलोमीटर आ गया, वापस 4 किलोमीटर आ गया तो कहां आ गया? कितनी दूर बचा? कितना बचा? 4 बचा। अब यहां से बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला गया,
तो बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला गया। अब ये इधर क्यों आया था, क्यों नहीं आया, हमें नहीं पता है। अब कहा कि बताओ अपने घर से कितनी दूर है, तो अब अपने घर से कितनी दूर है, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज बन गया, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है ये। तो ये जो कर्ण है ये आपको ज्ञात करना है। अब इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कि जहां आपको दूरी पूछी है वहां आपको क्या होता है, डायग्राम बनाना पड़ता है। लेकिन आपको दूरी नहीं पूछी और आपको डायरेक्ट डायरेक्शन पूछा, डिग्री के हिसाब से घुमाया कि डिग्री, तो डिग्री कितना बताया कि 360 डिग्री जो है वो पूरा डिग्री है। इसको 4 भागों में बांट दिया, 90 हो गया। अब इसमें भी क्या होता है कि आपको या तो 135, तो 135 ये हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्ट पॉइंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसके लिए आपको क्या याद रखना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है वो उसके लिए आपको कि घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा, फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए वहां पर आप बायां दायां यदि आपने घुमा दिया तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब एक इसमें बहुत पुराना सवाल है इसमें कि एक रेलगाड़ी आपने तो धुएं वाली रेलगाड़ी हो सकता है अभी नहीं देखी होंगी, आपको नहीं याद होगी, लेकिन जो कोयले से चलने वाली जो रेलगाड़ी थी उसके क्वेश्चन जो है वो अभी भी बचे हुए हैं। वो कि रेलगाड़ी जो है वो पूरब की ओर जा रही है, कौन सी, कोयले वाली, तो उसका धुआं क्या होता है, धुआं उसका उसके विपरीत जाएगा धुआं। अब इसमें आपको साथ में कहता है कि एक रेलगाड़ी पूरब की ओर जा रही है, पूरब की ओर जा रही है। हवा के रुख पे भी डिपेंड करता है कि हवा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, दक्षिण की ओर बह रही है। तो उसका धुआं क्या, रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा। अब देखिए इधर जो ये जो जा रही है और हवा कहां बह रही है, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, तो ये जो धुआं है, रेलगाड़ी अपना आगे बढ़ती रहेगी और जो धुआं है इसको क्या होगा, धुएं को जो हवा जो आ रही है उत्तर से दक्षिण की ओर वो क्या करेगी, दक्षिण में धकेलेगी। तो जो धुआं है हमारा वो किस दिशा में जाएगा, वो किस दिशा में जाएगा, वो धुआं जो है वो लगभग इस दिशा में जाएगा। और यहां प्लस आप जो बना लें तो अब धुआं कौन सी दिशा में जा रहा है कि रेलगाड़ी पूरब की ओर जा रही है और हवा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। तो धुआं कहां जाएगा, धुआं उत्तर पूरब की ओर रेलगाड़ी जा रही है तो धुआं कहां जाएगा, पश्चिम में जाएगा, विपरीत जाएगा। लेकिन वो धकेल रही है हवा उसको, तो दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये कौन सा हो गया, ये दक्षिण पश्चिम। लेकिन फिर क्या हुआ, यही क्वेश्चन जो है वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आप एग्जाम जो देने आए हैं तो क्या आपने रटा है या आपने कॉन्सेप्ट समझा है, ये जानने के लिए वो क्या करते हैं कि एक बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी, अभी तो आप जो देखते हैं वो जनरली बिजली से चलने वाली ही है, विद्युत रेलगाड़ी। तो विद्युत रेलगाड़ी जो है वो अब उसको ऐसे ही प्रश्न बना के कहा कि उसका धुआं कहां जाएगा, तो उसका कहीं नहीं जाएगा क्योंकि उसका धुआं निकलता ही। लेकिन ये अब ये क्वेश्चन जो है वो अब सिपाही के टेस्ट में नहीं आते, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अभी नवोदय विद्यालय समिति का जो 5वीं से 6ठी क्लास में एडमिशन के लिए जो पेपर होता है उसमें ऐसे प्रश्न आते हैं, यानी कि अब लेवल बढ़ गया है। चलिए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि रेलगाड़ी वाला यदि क्वेश्चन आपको आ जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है। रेलगाड़ी तो आपको आएगा, रेलगाड़ी तो आपको मैथ में आएगा, इसमें नहीं आएगा, तो मैथ में आ जाएगा कि एक रेलगाड़ी जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। लेकिन हमारे रीजनिंग दिशा दूरी वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें जो रेलगाड़ी होती है वो उसकी चाल वगैरह आपको नहीं दी जाती, उसकी चाल की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है
वो क्या हुआ यहां पे कि सूर्य। अब देखिए रात को जो है, रात को आपको दिशा ज्ञात करना हो, फौज में आपको मैप रीडिंग आप लोगों की होती है और वहां पर रात को, इसके अलावा फौज में तो देखिए घड़ी से भी ज्ञात करना, कंपास से ज्ञात करना, शिवलिंग से ज्ञात करना, ये बहुत सारे जो होते हैं। या कोई मुसलमान भाई नमाज अदा कर रहा है तो उसका वो किस दिशा में मुंह करके नमाज अदा करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ रात को देखिए, रात को हमें दिशा ज्ञात करना है तो रात को क्या होता है कि रात को ध्रुव तारा, ध्रुव तारा जो है उससे रात को हम दिशा, कभी प्रश्न ऐसे आ जावे कि रात के समय राजू ध्रुव तारे की ओर 5 किलोमीटर गया। अब ध्रुव तारा की ओर को कहां जाएगा, आसमान में नहीं जाएगा, लेकिन ध्रुव तारा उसको जिधर दिखाई दे रहा है उस ओर 5 किलोमीटर गया। तो वो जो ध्रुव तारा है वो कहां होता है, वो उत्तर की ओर होता है, या उस ध्रुव तारे को दाएं बाएं छोड़ते हुए जा रहा है, तो वो आपको याद रखना है ध्रुव तारा। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट हो गए, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट कि प्रश्न कैसे आएंगे। अब 90 मीटर पूरब दिशा में जाता है, 90 मीटर पूरब दिशा में जाता है, तो ये क्या हो गया, ये 90 मीटर पूरब दिशा में हो गया। यहां से बाएं मुड़कर 40 मीटर जाता है, तो इधर जाते हुए बाएं मुड़कर 40 मीटर जाता है, क्या हो गया, बाएं मुड़कर तो 40 मीटर जाता है। अब आपको डायग्राम बनाने से पहले क्या करना है, वो आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम पूछेंगे। आप डायग्राम बहुत अच्छा बना लेते हैं, बहुत बढ़िया बना लेंगे। यहां से 90 मीटर गया, बाएं मुड़ के गया, फिर दाहिने मुड़ के 50 मीटर गया, तो यहां से दाहिने मुड़कर 50 मीटर भी आपने, ये भी आपने लिख लिया मीटर गया कि, और आपको ये भी बताया कि एक बार दाएं एक बार बाएं, तो वापस क्या है कि उसी दिशा में आ गया। और यहां से फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर फिर गया, 40 मीटर फिर गया। तो एक तो सिंपल कैलकुलेशन वाले सवाल आते हैं कि अब बताइए अपने घर से कितनी दूर है, तो कितनी दूर है, तो 90 तो ये हो गया, और उसके बाद में ये किसके बराबर है, ये 50 के बराबर है, तो 90 और ये जुड़ गया 50, 90 और 50 कितना हो गया, ये 140 हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा मिलता है, बहुत बड़ा जिसको कहा कि निबंध जैसा क्वेश्चन मिलता है, और लास्ट में आपको क्या पूछता है, लास्ट में आपको पूछता है कि अब उसके सामने कौन सी दिशा है या उसके पीछे कौन सी दिशा है या उसके दाहिने कौन सी दिशा है। अब यहीं यदि आपको पूछा जाता है कि अब उसका मुंह 40 मीटर जाता है, उसके सामने कौन सी दिशा है, तो दक्षिण दिशा है। उसके लिए आपको क्या है कि एक मैं ट्रिक बता देता हूं, पेन ट्रिक, कि जब आपको डायरेक्ट दिशा ही पूछी जाती है लास्ट में, तो पेन ट्रिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और उसमें आपको ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको लास्ट में ये देखना होगा कि पूछा क्या जा रहा है। कि ये इसी में यदि पूछता है कि अब उसका मुंह कौन सी दिशा में है, तो पेन ट्रिक क्या करना है, ये आपका पेन है कि पहले कहां गया, कि पहले 90 मीटर पूरब दिशा में गया, तो इसको ये पूरब की ओर कर दिया, पूरब की ओर कर दिया, यहां रखूंगा तो पूरब की ओर कर दिया। फिर वहां से बाएं मुड़कर ये ऊपर की ओर बाएं मुड़ गया, फिर दाहिने मुड़ गया, और फिर दाहिने मुड़ गया। अब कौन सी दिशा में है, तो अब कौन सी दिशा में है आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां आपको पूछे कि अब आपको यह पता चल गया पेन ट्रिक से कि उसका मुंह दक्षिण दिशा में है, तो उसके पीछे कौन सी दिशा है। यह प्रश्न कैसा आता है कि आपको यहां फिर आगे आपको इसी में कह दिया, आपको देखिए पूरा निबंध जो है पूरा कहा आपको, और ये निबंध जो है इसको ऐसा आपको घुमाया कि यहां से फिर दाहिने मुड़ गया, यहां से दाहिने मुड़कर ये कितना था हमारा, कितना था, 90 था, 90। यहां से दाहिने मुड़कर 60 गया, यहां से दाहिने मुड़कर 60 गया, तो इससे आगे निकल गया, ठीक है, दाहिने मुड़कर, क्योंकि 50 तो ये है और 10 ये 60 हो गया, दाहिने मुड़कर 60 गया, दाहिने मुड़कर 60 गया, यानी अपने घर की तरफ 60 गया।
और वहां से बाएं मुड़कर 60 गया, वहां से बाएं मुड़कर 60 गया, तो ये जो है ये 60 मीटर गया। बताओ अब अपने घर से कितनी दूर है। तो ये जो इधर जो घूम के आया, इसका कोई महत्व तो नहीं रहा, कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, बस हमें इतना चाहिए हमें। तो ये पूरा जो है वो 90 था, तो बच गया कितना, 80 बच गया, और ये 60 बच गया, और ये क्या हो गया, ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण 90 डिग्री के कोण के सामने जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो अब कर्ण ज्ञात करने के लिए 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर और इसका रूट करते हैं। इसका जब रूट करते हैं तो ये 6400 प्लस 3600, और ये रूट करोगे तो ये हो गया 10,000, और इसका रूट करेंगे तो ये आ गया 100, यानी अब अपने घर से कितनी दूर है, 100 किलोमीटर दूर। तो ये है देखो बेसिक कॉन्सेप्ट कि अब या उत्तर पूर्व दिशा की ओर चला गया, या मुड़ गया, दाएं बाएं मुड़ गया, दाएं बाएं आपको पता हो, लेकिन मैं आपको कहूंगा दाएं बाएं नहीं कहूंगा, मैं तो आपको कहूंगा दाहिने बाएं। दाहिने बाएं, दाहिने बाएं किसका दाहिने बाएं, अपने दाहिने बाएं। अपने को मान लेना है वहां पर कि आप वहां खड़े हैं और आपका दायां और आपका बायां। कि अब इसमें आप यदि एक जगह भी आप गलती कर दिए तो क्या होगा, क्वेश्चन में आप, और आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके अलावा कुछ होता है सापेक्ष, सापेक्ष दिशा। सापेक्ष दिशा कैसा है कि ए बी के पूरब में है, ए बी के पूरब में है, तो ये सापेक्ष दिशा है। यानी ए बी के पूरब में है, तो ए हम कैसे बनाएंगे इसको कि ए बी के पूरब में है या ए के पश्चिम में बी है, इस तरीके से बनेगा, ए बी के पूरब में। आगे हमें कहता है कि तथा सी के दक्षिण में है, सी के दक्षिण में है कौन, ए। बात ए की हो रही है, जो पहले है वो। तो ए बी के पूरब में है, तो ए बी के पूरब में बन गया, तथा सी के दक्षिण में है। इसका मतलब ये जो है सी ए के कहां होगा, उत्तर में होगा। अब आपको पूछा कि तो सी बी से किस दिशा में है, सी बी से किस दिशा में है। यदि आपको यह पूछा गया तो अब आप यहां पर बता सकते हैं कि यहां यदि हम प्लस बनाएंगे तो ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये हो गया हमारा, ये तो बी, ए बी के पूरब में है, तो ये तो पूरब है ही, और ये पश्चिम है। तो बी से सी किस दिशा में है, बी से सी जो है दूरी नहीं दिया है यहां पर, तो भी वो बी सी, बी और सी वो क्या है, ये उसके किस दिशा के बीच में है, उत्तर और पूरब के बीच में है। तो सी बी से किस दिशा में है, यानी कि उत्तर पूरब में। ये हमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमें याद रखना कि 45 डिग्री घुमा दिया, 45 डिग्री घुमा दिया कि यहां से जो है गोपाल अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर दाहिने मुड़कर
45 डिग्री चला, दाहिने मुड़कर 45 डिग्री चला गया, या इसको देखिए दाहिने मुड़कर, यहां आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं, फिर 45 डिग्री दाहिने मुड़ गया, 45 डिग्री दाहिने मुड़ गया। तो इसको कैसे चलाएंगे आप लोग, चलाइए जरा अपनी कॉपी, अपना नोटबुक में इसको चलाइए। कैसे चलाएंगे कि ये स्टार्ट पॉइंट है, यहां से अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर 45 डिग्री दाहिने मुड़ गया, तो 45 डिग्री इधर जाते हुए दाहिने मुड़ेगा तो क्या होगा, यहां प्लस बना लो। 45 डिग्री का मतलब क्या है, ये पूरा पूरा बीच में गया, ये मुड़ के कितना गया ये नहीं कहा, मुड़ गया, चलो, और 8 किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर गया, तो 8 किलोमीटर गया, तो ये यहां कितना गया, ये 8 किलोमीटर गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे। और अगला जो पार्ट हम पढ़ेंगे, अगला चैप्टर करेंगे, उसमें देखिए क्वेश्चंस करेंगे, और किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे उनकी हम बात करेंगे। क्वेश्चन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्टकट तरीका, उससे दोनों से हम क्वेश्चन करेंगे, और मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपको आ रहा है तो आप ट्रिक जो है उसको जल्दी पकड़ पाएंगे, और डायरेक्ट ट्रिक पर आएंगे तो हो सकता है कहीं भूल गए एग्जाम में कि क्या करना है, घटाना है, बढ़ाना है, और वहां पर हो जाएगा कंफ्यूजन। तो उससे बचना है। बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके साथ में ट्रिक दोनों बिल्कुल मिलकर करेंगे। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ में बने रहें, और अपनी तैयारी को अंजाम इस कदर देना है कि मंजिल पर पहुंचना है, कि हमारी जो असली दिशा जो है वो कौन सी है। हमारी दिशा है वर्दी की दिशा, और उस वर्दी की दिशा में हमें पहुंचना है, मंजिल पर पहुंचना है। जय हिंद।